हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वाले वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्लास 7th जो है उसका चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे लिखे दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करना है? द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 आपको जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ रखना होता है, बाकी सब इक्वल्स टू अदर साइड भेजेंगे। तो b को इस तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे b प्लस का है, अदर साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 0 माइनस बी हो जाएगा। एंड आप भी जानते हैं 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो माइनस बी आएगा, राइट। और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ भेजना चाहिए? डिवाइड में। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट वी डू, एक्स को यहीं पे रखेंगे और माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो मेरा आंसर, करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि इफ ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी विल बी ए। तो इसने क्या बोला है कि ए और बी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर देन solution of this equation that is ax equals to b will be इस इक्वेशन में a क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, और 1 होगा और 0 होगा। अब तो इसमें क्या पूछा है आपसे? सॉल्यूशन पूछा है किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का। पहले से मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर आर दोज नंबर जैसे कि 0, -1, -2, -3, -4, दीज आर द इंटीजर। ये दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1, 2, 3, 4 दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ईजी है हमारे पास। आप क्या करेंगे, आपके पास है ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो x इक्वल्स टू बी, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में जाएगा तो b अपॉन ए। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई? b अपॉन ए। इसमें दोनों ये कोई नंबर पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन ए इज राइट, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ना? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन अ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या चीज़ अलाउड नहीं है? जैसे कि एडिंग सेम नंबर ऑन द बोथ साइड, बिल्कुल सही ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो हम लोग +1 इस साइड भी कर सकते हैं, तो +1 इस साइड भी करेंगे तो दोनों साइड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफरेंस नहीं आएगा। ये बात, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउडेड, कौन सा अलाउड नहीं है, मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको ये लगाना है। तो सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड, ये भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन बाय नॉन जीरो नंबर, कोई नॉन जीरो नंबर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय सेम नंबर, ये अलाउड नहीं है, तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑफ दिस मतलब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इंटीजर ऑफ अ फॉलोइंग इक्वेशंस इज नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर इंटीजर। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन को बता दो। फ्रैक्शन जैसे जो भी a बाई बी के फॉर्म में होते हैं उनको फ्रैक्शन कहते हैं। आप याद रखिए क्लास 2/3 एक फ्रैक्शन, 2/5 एक फ्रैक्शन नहीं है, और 2/5 फ्रैक्शन है, राइट। तो ऐसे नंबर्स जिनमें ऐसे फ्रैक्शंस आपको दिखते हैं जिनके आगे नेगेटिव साइंस आ जाता है, ये सभी फ्रैक्शन नहीं कहलाते, ये रेशनल नंबर हैं। फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शन में जब a बाई बी के फॉर्म में होते हैं तो a और b दोनों ही नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। तो ये फ्रैक्शन होते हैं। जब अगर कोई नंबर के आगे नेगेटिव आ गया तो फ्रैक्शन में नेगेटिव आ गया तो रेशनल नंबर है, वो फ्रैक्शन नहीं है। तो इसने क्या बोला है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन इज अ नाइदर फ्रैक्शन और नॉर इंटीजर। इन सभी इक्वेशन में से कि किस इक्वेशन में का जो सॉल्यूशन होगा ना ही तो फ्रैक्शन होना चाहिए ना ही इंटीजर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सॉल्व करके देखते हैं। 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कितना आया? 2x इक्वल्स टू, ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में आएगा तो 0 माइनस 6 आएगा, तो 2x इक्वल्स टू -6 आएगा, x इक्वल्स टू -2 आ गया। तो यहाँ पे कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या आ गया?
-3 क्या है, -3 इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं आपने देखा होगा, 0 1 2 3 4 5 कितना भी जा सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जब मूव करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सभी नंबर ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 इज नाइदर इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो -3 आ गया तो -3 एक इंटीजर है, तो मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उसने बोला नाइदर, मतलब ना ही तो फ्रैक्शन होना चाहिए ना ही इंटीजर होना चाहिए। चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी चेक करते हो कितना आया, 3x - 5 = 0। देखते हैं 3x = ये माइनस का है 5, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा तो 0 + 5 आएगा, या माइनस का था या कि प्लस का आ जाएगा तो 0 + 5 का 3x = 5 आ गया। और 3 जो है वो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो x = 5/3 आ जाएगा। 5/3 आ गया। अब ये क्या आ गया, ये फ्रैक्शन हो गया। क्या है 5/3, एक फ्रैक्शन है। चलिए सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे 5x - 8 = x + 4 गिवन है। तो इसमें क्या हो गया, 5x यहाँ पे आ गया। अब x को एक तरफ लेकर आओ और नॉन x वाले को एक तरफ लेकर जाओ, तो यहाँ पे 5x ये x वाला इस तरफ आएगा और ये 8 जो है इस तरफ जाएगा। तो x जो है उसके कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है तो प्लस का इधर जाएगा तो क्या आएगा, इक्वल टू अदर साइड जाएगा तो माइनस x को जाएगा। और ये -8 है तो -8 अदर साइड जाएगा तो क्या होगा, +8 हो जाएगा। तो राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 5x - x कितना आया, 4x आया। और यहाँ पे 4 + 8 कितना है, 12 आया। अब जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो x = 12/4 कितना आ गया, 3 आ गया। तो x = 3 आ गया। अब 3 जो है क्या है, एक इंटीजर है। क्यों, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर हम लोग देख सकते हैं। अब मुझे ऐसा नंबर देखना है जो ना ही इंटीजर हो ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। क्लास क्लियर है। अभी देखिए इसमें कुछ रब कर देते हैं हम लोग। ऑप्शन ए तो नहीं है यहाँ पे। चलिए अभी यहाँ पे ऑप्शन डी को चेक करते हैं। राइट, ऑप्शन डी देखा, हम देखते हैं हम लोग ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे कितना है मेरे पास, 4x + 7 = x + 2। ठीक है, x को एक तरफ ले जाते हैं, x प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 4x - x = ये 7 जो है वो प्लस में है, अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 2 - 7 हो जाएगा। तो कितना 4x - x कितना आएगा, 3x आ जाएगा। 2 - 7 कितना आएगा, -5 आएगा। तो कितना होगा, x = -5/3 कितना आएगा, x = -5/3। अब ये ना ही तो फ्रैक्शन है ना ही इंटीजर है, बिकॉज फ्रैक्शन है इसलिए इंटीजर नहीं हो सकता। और ये फ्रैक्शन में आप सोच रहे होंगे फ्रैक्शन में, बट इस पर माइनस का साइन लगाए। और मैंने भी थोड़ी पहले बताया था आपको कि कोई भी फ्रैक्शन में माइनस नहीं आता, तो ये माइनस आ गया तो फ्रैक्शन नहीं, इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इसलिए ये ना ही फ्रैक्शन है ना ही इंटीजर है। इसलिए मेरा ऑप्शन डी इज़ राइट, बिकॉज वो हमसे यही पूछ रहे थे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सॉल्व इन बी सॉल्व इन इंटीजर इज। ऐसी इक्वेशन जो कि इंटीजर में सॉल्व नहीं की जा सकती हो। तो चलिए ठीक है, इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। सभी इक्वेशन को फाइंड आउट करके देखते हैं। क्या है, 5y - 3 = -18। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मतलब जो भी इसका कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का इंटीजर नहीं आना चाहिए, ऐसी बताओ। तो क्या हुआ, अभी सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। तो 3 माइनस का इधर से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना आएगा मेरे पास, 5y = -18 + 3। तो 5y = कितना आएगा, -18 + 3, माइनस प्लस माइनस होगा तो 18 - 3 कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो माइनस का 15 आएगा, क्योंकि साइन वैल्यू किसकी बड़ी, 18, तो इसके साइन के नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। 5y = -15 है यहाँ पे। तो अब 5 जो है वो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो y = कितना आ गया, -15/5 आ गया। तो 5 × 5 एंड 5 3 तो कितना आएगा, y = -3 आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस भी आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या होगा, ये वाला माइनस भी आएगा और ये 3 आ गया, तो यहीं पे -3 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो y = -3 आ गया। तो ये भी इंटीजर, अभी मैंने देखा कि -3 क्या है, एक इंटीजर है। बी ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं हम लोग। बी ऑप्शन ट्राई देख लेते हैं। राइट, तो बी ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, बी
3x माइनस नाइन इक्वस टू जीरो, तो माइनस नाइन जो है इस तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 3x इक्वस टू जीरो प्लस नाइन आ जाएगा। और यहाँ पे 3x इक्वस टू कितना, जीरो प्लस नाइन, नाइन ही आएगा। और जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वस टू कितना होगा, 9/3 आ जाएगा। और 3 वन 3 एंड 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे x इक्वस टू माइनस 3 आ गई। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये जो है वो आपका नेगेटिव इंटीजर है, और x इक्वल्स टू 3 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। ये भी इंटीजर है, हमें ऐसा चाहिए जिसका जो इंटीजर नहीं हो। ठीक है, सी देखते हैं। सी कितना दे रखा है, 3z प्लस 8 इक्वल्स टू 3 प्लस जेड। चलिए ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। तो उसमें देखेंगे z को एक तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, ये माइनस का z है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का z हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, 3z माइनस ऑफ z इक्वल्स टू, ये 8 जो है प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। तो 3 माइनस 8, तो कितना आएगा, 3z माइनस z, मतलब जिसके कुछ नहीं उसके 1 है, तो 3 माइनस 1z कितना होगा, 3z माइनस 1z कितना होगा, 2z होगा। और यहाँ पे 3 माइनस 8 कितना आएगा, माइनस 5 आएगा। तो z की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2। अगेन इसका मतलब -5/2 क्या है, -5/2 एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि यहाँ पे इसमें इसका सॉल्यूशन इंटीजर नहीं आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज, वो हमसे क्या बोल रहा है, इफ 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 25, देन x इज इक्वल्स टू, x किसके इक्वल होगा। इट मीन मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो, तो क्या लिखेंगे, 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 25। नाउ अभी 4 जो है प्लस में है, इधर जाके क्या होगा, माइनस में, तो कितना आएगा, 7x इक्वल्स टू 25 माइनस 4। व्हाट वी गेट, 7x इक्वल्स टू 25 माइनस 4 इज 21। और ये 7 जो है मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो कितना आएगा, 21 डिवाइडेड बाय 7, जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाते हैं, डिवाइड में, तो क्या होगा, 21 डिवाइड बाय 7, तो 7 में 7 7 3 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 3x प्लस 7 इक्वल्स टू -20, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू -20, और x 7 जो है वो प्लस में है, इधर है कि क्या होगा, माइनस में, दैट इज 3x इक्वल्स टू -20 -20 एंड -7, बिकॉज 7 प्लस में है, इधर के माइनस में होगा, तो कितना होगा, 3x इक्वल्स टू -20 -7 इज माइनस माइनस प्लस होगा, 27 आएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, राइट। तो कितना हो गया, अब जब 3 जो है मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू -27 डिवाइड बाई 3, तो 3 मतलब 3 एंड 3 9 ज़ा 27, तो कितना आएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू -9 आ जाएगा। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, -9। The value of y for which expression y minus 15 and 2y plus 1 becomes equals। तो ये पूछ रहा है कि y की मुझे ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये दोनों ही एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इट मीन्स पहले क्या रखेंगे, ऐसे इक्वेशन में करते हैं, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो 5y minus 15 इक्वल्स टू 2y plus 1, राइट। दोनों इक्वल रखेंगे और y को एक तरफ लेकर आएंगे, और जिनमें वेरिएबल नहीं उनको एक तरफ लेकर आएंगे। इट मीन्स इसमें मुझे, मेरे पास क्या है, 2y है, 2y को मैं इस तरफ लेकर आऊँगा, और 15 है तो मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊँगा, राइट। तो y इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे 2y की जब पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर माइनस में हो जाएगा, तो 2y माइनस 2y और y माइनस 2y, एंड 15 माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस प्लस 15, क्लियर है। तो कितना आएगा, y माइनस 2y इज -1y आएगा, इक्वल्स टू 16 आ गया। और जो माइनस मल्टीप्लाई है आ जाएगा डिवाइड में, तो -16 अपॉन -1, और ये -1 जो भी नीचे हो वो कहाँ जाएगा, ऊपर मूव ऑन हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16। सो अकॉर्डिंग टू दिस आर ऑप्शन डी इज राइट। चलिए 9 देखते हैं। इफ k प्लस 7 इक्वल्स टू 16, देन वैल्यू ऑफ 8k -72। इट मीन्स इसने बोला कि k की वैल्यू, k प्लस ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उसने बोला कि आप मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप कुछ नहीं करना है, इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें उठा के रखनी है। तो आइए चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो k प्लस 7 इक्वल्स टू 16 आएगा। ये
x7 जो है वो प्लस में रह आएगा माइनस में, तो k इक्वल्स टू 16 माइनस 7, k इक्वल्स टू इज 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब k इक्वल्स टू 9 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मेरे पास 8k माइनस 72 की मुझे वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स मैं k की वैल्यू कहाँ पर रख दूंगा, इस जगह पर रख दूंगा जहाँ पे k है। तो कहेंगे 8, क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 और k की जगह क्या रखेंगे 9 रखेंगे। तो k इक्वल्स टू क्या रखा हम लोग ने 9 और यहाँ पे माइनस 72, क्या लिखेंगे माइनस 72, राइट। तो 8 इंटू 9 इज 72, तो 72 माइनस 72 वी गेट द आंसर 0। तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 43m इक्वल्स टू 0.086 देन द वैल्यू ऑफ m इज। इसमें हमें क्या गिवन है 43m इक्वल्स टू 0.086, तो m की वैल्यू क्या होगी। क्या देखिए 43m इक्वल्स टू 0.086, सो जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, और मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे m की वैल्यू, बहुत इजी है, डेसिमल्स में ज़रूर आएगा, हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो मल्टीप्लाई में है 43 क्या है, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो m इक्वल्स टू 0.086 अपॉन 43 आएगा, राइट। अभी बोलेंगे सर डेसिमल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे काउंट कीजिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद डिजिट है 1 2 3, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं। जितनी डिजिट्स हैं उतने ही आप इस डेसिमल को हटा के 0 लगा सकते हैं, उतनी ही नंबर्स को हटा के 0 लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे एक डेसिमल को रिमूव किया और क्या लिखा m इक्वल्स टू 3 डिजिट्स थी 1 2 3, क्या लिखा 86 और 4 3 इंटू 1 2 3 0 लगा दिया। क्लियर है क्लास। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको m इक्वल्स टू 86 अपॉन 43 इंटू 1000 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं 43 इंटू 1000 लिख सकते हैं। अभी क्या हुआ, आप जानते हैं 43 1 एंड 43 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो m की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2 अपॉन 1000। अब डिवाइड करना हो गया, 2 डिवाइड बाई 1000 कैसे करेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 1000 बहुत ही ईजी है। जितने भी जीरो है 1 2 3 क्या लिखेंगे 1 2 3, 3 जीरो आगे डेसिमल लगाएंगे और 0 पॉइंट लगा देंगे, कितना ये मेरे पास आंसर आएगा। तो 0.002 आंसर ऑप्शन ए इज राइट।